भरोसा भगवान पर है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। यदि भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। मैं आशीष आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने कक्षा 12 NCERT बुक से चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ, एक्सरसाइज 5.3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उन जो लेक्चर कंप्लीट हुए उनमें हमने देखा किस प्रकार से बहुपद का, पॉलिनोमियल का अवकलन करते हैं और किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनका अवकलन करते हैं और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का किस प्रकार से करते हैं, ये चीज़ हमने देख ली थी। आज हम लोग एक्सपोनेंशियल पर बात करेंगे और थोड़ी बात लॉगरिथम पर भी करेंगे। तो चरघातांकी तथा लघुगणितीय फलन। अब देखो, हमने पिछले क्लास में देखा एक्स स्क्वायर का हम लोग आसानी से अवकलन कर पाए, एक्स क्यूब का कर पाए, साइन एक्स का कर पाए, इन सभी का कर पाए। तो देखो जो इसका ग्राफ बनता है, जैसे मैं बात करूं एक्स स्क्वायर का, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा और ये इस प्रकार से, ठीक है। यदि मैं एक्स क्यूब की बात करूं तो जो इसका ग्राफ आने वाला है, यदि मैं केवल इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करूं तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ बनने वाला है वो इस प्रकार कुछ बनेगा, इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से जाएगा फिर, ठीक है। कैसे? यदि मैं x की वैल्यू को 1 रख दूं तो y भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। यदि मैं x की वैल्यू को 2 रख दे रहा हूं तो y कितना आ रहा है? 4। देखो, यदि मैं x की वैल्यू को 2 रख दूं तो y आ रहा है 4। इस पे यदि मैं x की वैल्यू को 2 रख दे रहा हूं तो y आ रहा है 8। और जैसे इसी प्रकार से एक ग्राफ मैं और ले लूँ, जैसे x की पावर 4 का, वो इधर ही बनेगा इस प्रकार से कुछ, ठीक है। तो x की पावर 4 में यदि हम x की वैल्यू को 2 रख दें तो आपका जो y है वो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब देखो, यहाँ हमने वैल्यू 2 रखा, आया कितना? 4। इसके बाद यहाँ हमने वैल्यू कितनी रखी? 2। इसके बाद यहाँ कितना आया है? 8। मतलब जो ये ग्राफ है, मैं वैल्यू को एकदम थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो y का मान है वो एकदम से बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद फिर आता है, क्या कोई ऐसा ग्राफ हो सकता है जिसकी हम वैल्यू थोड़ी रखें और वो एकदम से ऊपर बढ़ जाए? तो इसके लिए एक ग्राफ आता है हम लोगों का एक्सपोनेंशियल ग्राफ, मतलब एक्सपोनेंशियल जो होता है, ठीक है, चरघातांकी फलन जो होते हैं उनके लिए। जैसे चरघातांकी फलन की बात करें, जैसे 10 की पावर x हो गया, e की पावर x हो गया, a की पावर x हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो कांस्टेंट है, मतलब अचर है, उसकी घात क्या होनी चाहिए? वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल मतलब चर, अचर की घात क्या हो? चर हो। इस पे देखो, यदि मैं x की वैल्यू को 1 रख दूं तो इसका मान कितना आएगा? 10 आएगा। देखो, यहाँ x की वैल्यू 1 रखने पर 1 नहीं आ रहा था, लेकिन जहाँ x की पावर 1 रखने पर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। जैसे मैं x की पावर 2 रख दूँ, सॉरी 10 की पावर 2 रख दूँ, मतलब यहाँ भी मैं x का मान ही चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं x का मान ही चेंज कर रहा था, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर x की पावर मतलब x का मान 2 रखा तो यहाँ y का मान कितना आ गया? 100। लेकिन जहाँ पर x का मान 2 रखने पर 4 आया था, ठीक है। अब जैसे मैं x की वैल्यू 3 रख दूं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान कितना आएगा? 1000, ठीक है। तो इस पे देखो, x स्क्वायर पे कितना मान है? 100। मतलब जब हमने x की वैल्यू 2 रखी इस प्रकार से, तो इस पे आ रहा था केवल 8, लेकिन इस पे कितना आ रहा है? 100। ये मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब इसका किस प्रकार से किया जाए? हाँ, एक चीज़ और, जो एक्सपोनेंशियल का जो ये होता है e, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये एक्सपोनेंशियल कैसे हो गया, यहाँ पर तो e नहीं है। तो मैं बता दूं, जो e होता है वो जो सीरीज होती है इनफाइनाइट सीरीज 1 + 1/(1) + 1/(2), इस सीरीज़ का मान होता है e
और जो इसकी वैल्यू होती है वो 2 से 3 के बीच में होती है। दूसरी बात कि जो इसका मान है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो मान होता है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। और जो ये होता है ए, ये कभी भी निगेटिव नहीं लेना है आपको, ए हमेशा 1 से बड़ा लेना है। जैसे हमने यहाँ पर कितना ले लिया 10, यदि हम इसकी बात करें, इस पर कितना था 2 या 3 के बीच में था, ठीक है, कितना था 2 या 3 के बीच। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो इसका मान है ए का, यहाँ पर ए का जो मान है वो हमेशा क्या होना चाहिए 1 से बड़ा। और दूसरी बात, कभी भी एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ है, यदि मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो देखो यहाँ पर x 10 की पावर x था ना, जैसे मैं यहाँ पर 0 रख दूँ, x की पावर 0, ठीक है, तो यहाँ से y कितना आएगा, मैं किसी की पावर 0 रख के देखूँ तो उसका मान हमेशा क्या आता है 1 आता है। तो इसका मतलब y आया 1 x 0, तो इसका कुछ ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, एकदम से मतलब ऊपर की ओर चढ़ेगा ये, ठीक है। तो इस पे जो है 0,1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे किसी पर भी 0,1 हमेशा लाई करेगा, ये बात ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से इनको मतलब इनका आकलन किया जाए। देखो जैसे एक्स स्क्वायर का था y बराबर एक्स स्क्वायर, जब हम लोग इसका आकलन करते थे तो इसका सीधा हो जाता था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। इस पर क्या होता था nx n-1 करके, तो इस पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x डी एक्स बाई डी एक्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा केवल 2x dy बाई डी एक्स। अब जैसे इसी में एक्स स्क्वायर ना लिख के, ये बहुपद वाला है पॉलिनोमियल का, और इसको यदि हम इस पे बना लें, किस पे एक्सपोनेंशियल पे, एक्सपोनेंशियल मतलब 2 की पावर x पे। अब इसका कैसे करें, तो देखो अब इसका करने के लिए आपको इस पे लॉग लेना पड़ेगा, लॉग मेथड को यूज करना पड़ेगा। तो मैं कुछ लॉग के बारे में आपको बताए दे रहा हूँ। तो कुछ फार्मूले हैं लॉग के, वो देख लो। जैसे y बराबर लिखा है a की पावर x, जैसे हमें इस पे लॉग लेना पड़े तो हम लोग इस प्रकार करेंगे इसको, log y बराबर log a की पावर x, जो इसके पावर में होगा वो इससे पहले आ जाएगा x log a। ये अवकलन का रूल नहीं, ये log का एक नियम होता है, ठीक है। आप इस प्रकार से इसको समझ लो। और क्या, जैसे log m बाई n लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, ठीक है। जैसे है log mn, इसका फार्मूला होगा log m प्लस log n, इस प्रकार से, ठीक है। तो बस इसमें इतने कुछ फार्मूले हैं, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। इसके बाद ऑकलन के कुछ फार्मूले देखते हैं इसमें लॉग के रूप में। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखते हैं इस पर, जैसे 10 की पावर x हमने लिया था, दूसरा लिया था a की पावर x, और हमने लिया था e की पावर x, ठीक है। अब जैसे हमें इसका आकलन करना हो डी बाई डी एक्स, वी वाई कर दो, तो देखो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा डी वाई बाई डी एक्स ए की पावर x log a, इस प्रकार से, ठीक है। और इसके लिए सेम होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर
10 की पावर x log 10। अब log 10 की वैल्यू रख सकते हो इस पर आप, और इसके लिए dy बाई डी एक्स ई की पावर x log e। अब चाहो तो e का मान रख लो इसमें, तो dy बाई डी एक्स ई की पावर x log e की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इस प्रकार से ये कुछ फार्मूले हैं, इनको याद रखिएगा। इसके बाद हम कुछ इसके क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। जैसे इस पे एक क्वेश्चन है उदाहरण 29 पे, उदाहरण नंबर 29 पे, तो देखते हैं इसको। उदाहरण सेकेंड वाला, पहले फर्स्ट वाला देख लो फिर देखते हैं। तो पहला है e की पावर माइनस एक्स। तो देखो इस पर क्या करेंगे, सबसे पहला इसको y के बराबर मान लेंगे, y बराबर e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब इसके बाद dy बाई डी एक्स इजक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो e की पावर माइनस एक्स का औकलन कितना होगा, e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, log e की पावर x का हो गया। अब इसका करेंगे जो इसके साथ में माइनस एक्स का, तो डी बाई डी एक्स माइनस एक्स, यहाँ से हुआ e की पावर माइनस एक्स और log e की वैल्यू कितनी होगी, 1। डी बाई डी एक्स माइनस एक्स, इसका मान आप लोगों को पता ही है कितना होगा, माइनस का 1। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इस प्रकार से जैसे इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं, साइन लॉग एक्स, जहाँ x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो यहाँ पर क्या है, साइन एक्स लॉग एक्स। तो मैंने भी लॉग एक्स का आपको फार्मूला शायद बताया नहीं है। यदि कभी भी log x y बराबर log x का औकलन आ जाए तो इसके लिए हम लोग करेंगे dy बाई डी एक्स log x। तो log x का औकलन होता है वो होता है 1/x, dy बाई डी एक्स 1/x, इस प्रकार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इसको y के बराबर मान लो, y बराबर साइन log x। अब इसके बाद दूसरा काम क्या है, सीधा डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स साइन, एक चीज़ आप यहाँ पर ये देखोगे कि थीटा के स्थान पर log x लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो एक फार्मूला था कौन सा, डी वाई डी एक्स एक्स वाई वाला, एक्स ई क्यू वाला मान लो, एफ एक्स जी एक्स वाला, अब ये फार्मूला इस पर नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा के स्थान पर लिखा हुआ है कि आप ये वाला फोटो लगा दें, एफ एक्स डी वाई डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स डी वाई डी एक्स एफ एक्स, इस पर ये नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इस पर एक ही फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब साइन के अंदर ये है log x। तो ये साइन है, इसको आप t कुछ भी मान लो, t मान लो, p मान लो, x तो यहाँ लिखा है तो x मान नहीं सकते, y मान लो, कुछ भी इसको मान सकते हो। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स, अब इसको मान लो साइन x, साइन x का क्या होगा, cos x के स्थान पर, मतलब थीटा के स्थान पर क्या है, log x। इतना हो गया। अब इसके बाद log x का फिर से करेंगे, तो डी बाई डी एक्स log x, यहाँ से हो जाएगा cos log x, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1/x। अब हमने इसका फार्मूला लिखाया ना आप लोगों को, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1/x, इस प्रकार। तो यहाँ से क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, ये आ जाएगा आप लोग का।
क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही मैं एक काम करता हूँ, लॉग के फार्मूले कुछ लिखवा ही देता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे log x है और dy dx है, इसका अवकलन करना है सीधा 1/x। ठीक है, यदि dy dx log x बेस e हो तो 1/x log e, और log e की वैल्यू 1 होती है। जैसे dy dx log x बेस a हो तो इस पर क्या होगा 1/x यहाँ से log e। और दूसरी चीज़ ये भी कि log ax को हम ये भी तो लिख सकते हैं log x बटे log e। ठीक है, तो देखो ये चीज़ तो है कांस्टेंट, पहली बात तो ठीक है, और दूसरी बात तो ये है कि log x का जो अवकलन है वो 1/x है, और कांस्टेंट का अवकलन हो अगर इसके साथ वेरिएबल लगा है, ठीक है, तो कांस्टेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करती। यदि वेरिएबल नहीं केवल कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाना है। ठीक है, तो वैसे इस पे था, जैसे हम यहाँ पर 10 लगा दें तो यहाँ पर log 10 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू पता है सबको क्या होती है 1। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखते हैं अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.4, और जो क्वेश्चन इस पे बचे हुए हमने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं उदाहरण नंबर 29 के, आप लोग उनको कर लीजिएगा। यदि नहीं आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम मतलब इसको बता देंगे। ठीक है, इस पर कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो इसका पहला नंबर है e की पावर x बटे साइन x। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको y के बराबर रख लो, y बराबर e की पावर x साइन x। ठीक है, अब इस पे आपको ये फार्मूला लगाना है जो हमने बताया था dy dx fx बाई gx का। ये फार्मूला था क्या, gx का स्क्वायर और इधर था gx dy dx fx माइनस fx dy dx gx। ये फार्मूला था। ठीक है, तो यहाँ से आप dy dx लिखेंगे, इसके बाद इसका फार्मूला लगा दो, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x या साइन x का होल स्क्वायर, और साइन x के होल स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। इसका क्या होगा साइन x dy dx e की पावर x, फिर माइनस साइन आएगा उधर देखिएगा आप लोग, fx ये है ना, यहाँ e की पावर x dy dx फिर साइन x। इसके बाद साइन x e की पावर x का हमने बताया है e की पावर x ही होता है, e की पावर x log e ये होता है, e की पावर x log e का 1 हो जाता है, तो हम लोग इसको लिखते नहीं, तो सीधा आप e की पावर x लिख दीजिएगा, माइनस फिर है e की पावर x साइन x का अवकलन होता है cos x, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर x, तो यहाँ से आप e की पावर x कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा e की पावर x साइन x माइनस cos x बटे साइन स्क्वायर x। ये आ गया आपका क्या dy बाई dx की वैल्यू। यदि ये वैल्यू ना आ रही हो तो साइन x को अलग अलग आप लोग कर लीजिएगा, इस प्रकार से e की पावर x साइन x बटे साइन स्क्वायर x माइनस कॉस x बटे कॉस स्क्वायर x, इससे एक स्क्वायर कटेगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा कितना e की पावर x, और यहाँ से 1 साइन हो जाएगा cosec x माइनस 1 cos हो जाएगा sec x, ये आ जाएगा dy बाई dx की वैल्यू। ठीक है, तो नोट कीजिएगा इसको। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2।
ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, और इसी में लिख लेते हैं इधर ई की पावर एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 है, ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहले इसको y के बराबर मान लो, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। करने के 2 तरीके अभी दिख रहे हैं हमें इसमें, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, चाहे तो आप इस पर लॉग मान लो, मान के करते हैं इसको। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो यहाँ हो जाएगा log y इज इक्वल टू log e साइन इनवर्स x। log y का 1/y dy बाई dx, ठीक है। इसके बाद चाहे तो अभी इस पर ना लगाओ, इसको सबसे पहले इधर रख लो, या इसको मैं यहीं रखे ले रहा हूँ। देखो log e की पावर साइन एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा पहले इस पर, ठीक है। फिर आएगा क्या, log e। log e का मान कितना होता है 1, तो आप सीधा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स पे लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का माइनस, नहीं प्लस में ही होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका अवकलन। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ y है डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में इस पर। तो फिर आप y का मान यहाँ से उठा के रख लो, e की पावर साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स का मान, इस तरह से, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप बिना लॉग लिए इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो किस प्रकार से, डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स, ठीक है। चाहे तो ये लगा लूँ, फिर कर लूँ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। अब देखो इसका अवकलन ये हो गया, फिर हम डी वाई डी एक्स करेंगे इसका साइन इनवर्स एक्स का, यहाँ से आएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ हुआ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स का मान। तो चाहे आप उस प्रकार दोनों पक्षों में लॉग लेके कर लो, चाहे तो ऐसे ही कर लो, ठीक है। अब जैसे इसको करना है तो सीधा y बराबर ई की पावर एक्स क्यूब, ठीक है। लॉग लेना है लॉग ले लो, मतलब log y बराबर ई की पावर एक्स क्यूब, तो यहाँ लगाओ log ई की पावर एक्स क्यूब, तो यहाँ से हुआ log y बराबर एक्स क्यूब log e। log e का मान 1, तो log e को चाहे हटा दो चाहे लगा रहने दो। log y का 1/y डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, ठीक है। अगर और इसको सही से लिखना है तो सीधा ये, मतलब पहले ये लिख दो डी वाई डी एक्स log y, इसका हो जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से 3x स्क्वायर, log e का कितना हो गया 1, तो फिर डी वाई डी एक्स आएगा 3x स्क्वायर और इधर y, तो ये वाले y का मान रख लो कितना है, e की पावर एक्स क्यूब इंटू में 3x स्क्वायर, लिख सकते हो 3x स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब जी, ठीक है। अब जैसे log ना लेना हो तो किस प्रकार होगा, सीधा करो डी वाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब, इसका हो जाएगा कितना, डी वाई बाई डी एक्स, इसका होगा ई की पावर एक्स क्यूब, क्योंकि ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है ना। अब इसके बाद दूसरे में एक्स क्यूब का करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर
और ये पहले से लिखा है तो ए की पावर एक्स क्यूब आप लिख लो, तो यहाँ से आ गया dy/dx। ठीक है, जैसे आपको करने का मन हो आप वैसे इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड tan इनवर्स e की पावर -x। सबसे पहले y के बराबर इसको कर लो, फिर dy/dx इक्वल टू dy/dx साइन tan इनवर्स e की पावर -x। ठीक है, अब इस पूरे को थीटा मान लो, थीटा के बराबर है ना। ठीक है, थीटा मान लो या x मान लो, x मानने में ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ भी x है, x मान लोगे साइन x का होता है cos x, आप यहाँ से सीधा रख सकते हो। तो cos x के स्थान पर tan इनवर्स e की पावर -x। ठीक है, इसके बाद dy/dx करेंगे tan इनवर्स e की पावर -x का, तो यहाँ से आएगा cos tan इनवर्स e की पावर -x, फिर dy/dx tan इनवर्स e की पावर -x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब e की पावर -x का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे dy/dx e की पावर -x, इसका करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे cos tan इनवर्स e की पावर -x बटे में 1 प्लस e की पावर -2x। ठीक है, अब चाहे तो 1/x कर लो। ठीक है, अब जिस प्रकार इसका आंसर आ रहा हो आप लोग उसको इस प्रकार से लिख सकते हो, मतलब जैसे आंसर वैसे आप इसको लिखो। जैसे मैं इसको अलग सॉल्व करके बताऊँ यहाँ पे, तो इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 + 1/e की पावर -2x। बाई चांस यहाँ पर ये आंसर ना आ रहा हो तो आप लोग इसको ये चेंज कर सकते हो, 1 प्लस या -2 है ना, तो इसको 1/e की पावर 2x लिख लो। फिर इसके बाद एलसीएम ले लो, तो यहाँ से आएगा e की पावर 2x, इधर e की पावर 2x प्लस का 1। अब ये e की पावर 2x ऊपर आएगा तो यहाँ से बनेगा क्या, e की पावर 2x बटे 1 प्लस e की पावर 2x। चाहे इसको इधर रखो चाहे उधर, या उस फॉर्म में आ रहा हो तो आप वो वाला रख लीजिएगा। इसके बाद है e की पावर -x। e की पावर -x का हो जाएगा e की पावर -x dy/dx -x cos tan इनवर्स e की पावर -x, यहाँ से आया e की पावर -x, यहाँ से आएगा माइनस का 1 बटे में है 1 प्लस e की पावर -2x। अब ये -1 का गुणा है तो आप इस माइनस को हटा के यहाँ सीधा एक माइनस लगा लो, तो dy/dx कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर सकते हो। इसके आंसर ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसके मतलब कई सारे आंसर आ सकते हैं, आपको सॉल्व करके इसको देखना पड़ेगा क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पर यही वाला आंसर आ रहा है। यदि आप इसको रखना चाहो तो आप लोग रख सकते हो, किस प्रकार से मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर ये ना आता तो फिर ये आता, देखो किस प्रकार से माइनस, ये -1 नहीं -x cos tan इनवर्स e की पावर -x, यहाँ से कितना आता है e की पावर -x मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाता, e की पावर 2x ऊपर जाता बटे 1 प्लस e की पावर 2x हो जाता। इस प्रकार से कुछ आता है इसके आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर e की पावर -x था, e की पावर 2x था, ये दोनों आपस में जुड़ जाते तो e की पावर x बचता है यहाँ पे। इस प्रकार से कई सारे इसके, मतलब इसको जितना सरल कर ले जाओ उतने इसके आंसर बनते चले जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है log cos e की पावर x। ठीक है,
और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी लिख लेते हैं इसमें, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश ई की पावर एक्स की पावर 5। ठीक है, और बस इतने 2 क्वेश्चन करते हैं इस पर। सबसे पहले इसको y मान लो, y के बराबर, तो यहाँ से आएगा d/dx इंटू वाई बराबर, यहाँ पर d/dx log cos e की पावर x, d/dx log x का अवकलन 1/x, तो 1/cos e की पावर x या 1/cos ex, इस प्रकार लिखें, log x आ गया सीधा। फिर इसके बाद d/dx करेंगे cos e की पावर x का, ये हुआ 1/cos e की पावर x, d/dx cos e की पावर x होता है माइनस का sin e की पावर x, मतलब cos x का अवकलन माइनस का sin x। फिर d/dx e की पावर x का करेंगे, तो e की पावर x का कितना होगा, e की पावर x ही होगा, ये आएगा इधर, तो माइनस का sin e की पावर x बटे cos e की पावर x, और इसका e की पावर x। अब साइन बटे कॉस क्या लिख सकते हो, tan, तो tan e की पावर x इंटू में e की पावर x को आप पहले लिख लो, तो यहाँ से dy/dx कितना आ गया, माइनस e की पावर x tan e की पावर x। अब इसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है, तो इस पर क्या होगा, देखो dy/dx e की पावर x प्लस dy/dx e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश है, चाहे तो डैश डैश लिख लो, डैश डैश लगा लो, या डैश डैश नहीं लगाना है तो e की पावर एक्स क्यूब कर लो, e की पावर एक्स 4 कर लो, फिर आपको e की पावर एक्स 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम तो डैश डैश लगाते हैं इस पर, e की पावर एक्स 5 कर लो और d/dx कर लो, यहाँ से आएगा e की पावर x, यहाँ से आएगा e की पावर एक्स स्क्वायर d/dx एक्स स्क्वायर, चाहो तो आप इस पर भी लगा लो, क्या e की पावर x d/dx x। ठीक है, प्लस डैश डैश कुछ नहीं है, प्लस लगाओ e की पावर x की पावर 5 d/dx x की पावर 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से e की पावर x, x का अवकलन 1, यहाँ से e की पावर x स्क्वायर का अवकलन 2x, यहाँ से e की पावर x की पावर 5, x की पावर 5 का अवकलन 5x की पावर 4। ठीक है, तो इसका अवकलन ये हो जाएगा। अब जिस प्रकार इसका आंसर आ रहा हो आप लोग उस प्रकार कर लेना, यदि 20 में लिखना हो तो e की पावर x इस पे लिखते हैं ना, e की पावर x की पावर 3, e की पावर x की पावर 4, आप लोग इनको सॉल्व कर लेना तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x, जहाँ x की वैल्यू 0 से बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 है log x, जहाँ x की वैल्यू 1 से बड़ी है, कंडीशन है इस पर। ठीक है, सबसे पहले y के बराबर में लिखो इसको अंडर रूट e की पावर रूट x। ठीक है, हमने आपको d/dx रूट x के बारे में भी बताया हुआ है, यदि कोई इस प्रकार से लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट x। ठीक है, ये फार्मूला, तो ये e की पावर रूट x को आप केवल x मान लो तो ये हो जाएगा रूट x केवल, तो यहाँ से आएगा, पहले d/dx लगा लो इस पर, d/dx क्या, तो यहीं लगा लो d/dx, और इस पर भी d/dx, तो यहाँ से d/dx e की पावर मतलब रूट x इस पर कितना होगा 1/2 अंडर रूट e की पावर रूट x, फिर d/dx e की पावर रूट x। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 1/2
अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर रूट एक्स, इसके बाद डी बाई डी एक्स किसका करेंगे अंडर रूट एक्स का, यहाँ से ई की पावर अंडर रूट एक्स बटे 2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, फिर इसका रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स, इस प्रकार से इसको कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करवा लो ई की पावर रूट एक्स बटे 2 2 जा 4 अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। तो जो इसका आंसर है वो ये आ जाएगा, ठीक है, मतलब डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। इसके लिए भी y बराबर log x, ओके, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स log x, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का औकलन 1/x हो गया। 1/x देखो ये लॉग है, इस लॉग एक्स को केवल आप x मान लो, ठीक है, तो लॉग x का 1/x, इसके बाद डी बाई डी एक्स इस लॉग x का करना है, ठीक है, फंक्शन को तोड़ तोड़ के उसका अवकलन करना है, ये बात ध्यान रखना। 1/log x, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1/x, तो इसका कितना हो जाएगा 1/x log x, ये हो जाएगा इसका डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। cos x बाई log x, जहाँ x की वैल्यू 0 से बड़ी है। और इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन cos log x प्लस ई की पावर x, ये क्वेश्चन नंबर 10। इस पे fx बटे gx वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स होगा log x का x स्क्वायर, ठीक है, ये इधर आएगा log x, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स log x, इस प्रकार से। यहाँ पर log x cos x का अवकलन माइनस का साइन x, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस का साइन x माइनस फिर है cos x और log x का 1/x बटे में log x का होल स्क्वायर, ये माइनस साइन पहले कर लो, log x साइन x माइनस cos x बाई x बटे में log x का स्क्वायर। फिर इसके बाद चाहो तो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x log x का स्क्वायर, ये x आएगा इधर, मतलब माइनस x log x साइन x माइनस कॉस x, आपका ये आएगा साल में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसको y के बराबर मानो, y बराबर cos log x प्लस ई की पावर x, क्लियर है। फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर x। सबसे पहले
इसको मानो कॉस, कॉस मानना क्या है लिखा ही है, हाँ इसको मान लो क्या, पूरे को x मान लो, तो cos x का माइनस का sin x, जो cos x का अवकलन होगा क्या होगा, माइनस का sin x, तो cos x हुआ माइनस का sin log x प्लस e की पावर x। अब किसका करेंगे, log x प्लस e की पावर x का, ठीक है। यहाँ से हुआ माइनस का साइन log x प्लस e की पावर x, इस डी बाई डी एक्स को अंदर कर लो, log x प्लस e की पावर x, यहाँ भी कर लो डी बाई डी एक्स, माइनस साइन log x प्लस e की पावर x मल्टीप्लाई, यहाँ log x का 1/x प्लस e की पावर x का e की पावर x। अब इस पे एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो, माइनस का साइन log x प्लस e की पावर x, इस पे एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस x e की पावर x बटे में x। इस प्रकार से इसका आंसर आएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं एक बार, लगभग कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज कौन सी 5.4 कंप्लीट किया, और अगली एक्सरसाइज अगले क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।